अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे, जैसे कि? मतलब मैं कैसे बताऊं आपको? बता। अशोक सर बहुत गंदे थे, वो अजीब हरकतें किया करते थे। मैं क्या बताऊं? ये शब्द हैं हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज की एक छात्रा के। वो छात्रा जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ये बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कथित तौर पर डिप्रेशन से जूझ रही एक 19 साल की छात्रा की 26 दिसंबर 2025 को मौत हो गई। मौत के बाद छात्रा के परिजनों ने धर्मशाला कॉलेज की 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक कॉलेज में कथित रैगिंग, जाति के नाम पर अभद्र व्यवहार और यौन उत्पीड़न से परेशान उनकी बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 छात्राओं और एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पीड़ित परिजन फिर भी कॉलेज प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। रिपोर्ट्स और बयानों के आधार पर एक 19 साल की लड़की धर्मशाला कॉलेज की छात्रा थी। परिजनों का कहना है कि वो बीए कर रही थी और इस साल उसका 2nd ईयर था। वहीं कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 1st ईयर में 3 विषय में फेल हो गई थी, जिसके बाद उसे वापस 1st ईयर में एडमिशन लेने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन लड़की मान नहीं रही थी और वो बार बार कॉलेज आकर 2nd ईयर में एडमिशन की मांग कर रही थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के नियमों के आधार पर ऐसा नहीं किया तो वो चली गई और 29 जुलाई तक वो कॉलेज आई, इसके बाद नहीं आई। जी, सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो एक लॉस है पेरेंट्स को हुआ है, तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति। और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में 3 मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए 1st ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने 2nd ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी 2nd ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली 1st ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी इसको बोला साथ में ही, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार 1st ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और के मामले में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है 2nd ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने 1st ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। जबकि परिवार का जो पक्ष है उसके मुताबिक जुलाई में हुई परीक्षा में छात्रा 1 नंबर से फेल हो गई थी। इसके बाद वो कॉलेज नहीं गई, लिहाजा 21 अगस्त को उसका नाम कॉलेज से काट दिया गया। जब सितंबर में वो दोबारा एडमिशन लेने गई तो उसे रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन फॉर्म भरने के लिए कहा गया। छात्रा के पिता विक्रम ने पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि जिस कॉलेज में उनकी बेटी के साथ अन्य छात्राओं की तरफ से दुर्व्यवहार किया, साथ ही प्रोफेसर तक ने उसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे जाति सूचक शब्द कहे गए, लिहाजा उनकी बेटी मानसिक तौर पर इतनी प्रताड़ित हुई कि जान गंवा बैठी। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो इस मामले को सीएम हेल्पलाइन तक ले जाना पड़ा। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाति को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। और बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोले मेरे साथ।
फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तो तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते, बोला इसका बोला। मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। उधर घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पूरी तरह प्रोफेसर के पक्ष में उतर आया। प्रिंसिपल राकेश पठानिया से लेकर प्रोफेसर विक्रम श्रीवास्तव ने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक पर लगे आरोप सरासर निराधार हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के प्रोफेसर मोनिका पक्कड़ ने कहा कि प्रोफेसर अशोक 2006 से इसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज तक उनका किसी के साथ दुर्व्यवहार नजर नहीं आया। तो हमारे साथी हैं, वो 2006 से कॉलेज सेवाओं में हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उससे पहले वो स्कूल में भी रहे हैं और इतना लंबा उनका जो अनुभव है, अध्यापन का जो अनुभव रहा है, उसमें उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल निष्कलंक है। तो इसलिए हम ये किसी भी रूप में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा अध्यापक कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा करते हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई भी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए हमें ये इसका बड़ा दुख हुआ कि ऐसे ही, और थोड़ा सा मैं मीडिया के साथियों से भी बड़ा विनम्र और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रहने को मैं कहूँगा कि आप भी प्लीज़, कोई भी अगर ऐसा नैरेटिव चलता है तो उसको पहले पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके आप चलाएं। आपका सब हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है। बहुत ही दुखद है ये। और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो, पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई, हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने, मुझे लगता है ऊंची आवाज़ में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूँगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो हैं दोषी नहीं हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अब कथित तौर पर रैगिंग, जाति के नाम पर अभद्र व्यवहार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप के बाद पीड़िता के पिता के बयान पर धर्मशाला थाने में पुलिस ने इस मामले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115/2, 3/5 के अलावा अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही एसीपी वीर बहादुर ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरान ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था
और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर FIR रजिस्टर की है और अभी FIR करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। बहरहाल धर्मशाला से आया ये मामला कई सवाल खड़े करता है। ये सवाल सिर्फ एक कॉलेज से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए कि अगर एक छात्रा ने मरने से पहले वीडियो बनाकर नाम लेकर जो आरोप लगाए, अगर परिवार शिकायत करता रहा, अगर CM हेल्पलाइन तक बात पहुंची, तो फिर FIR मौत के बाद क्यों हुई? खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।